मेरे को घर से सबने निकाल दिया। क्या मैं आपको मदद कर रही है मेरा? किसने निकाल दिया आपको? भाई ने बेच लिया, पति ने घर से निकाल दिया। पति ने क्यों निकाल दिया? क्योंकि वो दूसरे शादी कर रखे हैं। पर पति किसी और के चक्कर में पड़ गए। वो कहते हैं कि अगर घर में रहेगी ना तो फसरी लगा के मार के और बच्चे को कोठे पे रख दूंगा। आपके पति को उसकी सगी चाची ने फंसा रखा है? हाँ जी। फिर मैं कुछ बोलती थी ना तो बेल्ट से मारता था, बस्तर उतार के रात को घर से निकाल देता था। मैं बहुत मजबूर हूँ। अनिरुद्ध महाराज की प्रश्न उत्तरी कथा में एक और हैरान कर देने वाली बातें सामने आई है। दरअसल ये महिला महाराज जी को रो रो कर बता रही है कि इनके भाई ने इन्हें बेच दिया है और इनके पति ने इन्हें घर से निकाल दिया है और हर दिन इनके पति इन्हें बेल्ट से पीटता है। दोस्तों, महिला की ये बातें सुनकर महाराज जी के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये महिला की बातों में कहां तक सच्चाई है, आइए इस वीडियो के माध्यम से आगे जानते हैं। गुरुजी, हमें मदद की जरूरत है, क्या आप कर देंगे? क्या? मेरे को घर से सबने निकाल दिया। क्या मैं आपको मदद कर रही है मेरा? किसने निकाल दिया आपको? भाई ने बेच लिया, पति ने घर से निकाल दिया। पति ने क्यों निकाल दिया? क्योंकि वो दूसरे शादी कर रखे हैं। आपके बच्चे हैं? 3 है। बेटा बेटी क्या? 2 बेटी है, 1 बेटा है। कितने बड़े हैं बेटा बच्चा बेटा? हाँ, बैठे। कितना उम्र है बेटे की? बेटे 8 साल का है और लड़की 10 साल की है। एक छोटी वाली लड़की 4 साल की है। 4, 10 और 8 साल की है। 8। पर पति किसी और के चक्कर में पड़ गए। उसने छोड़ के निकाल दिया घर से। तो आपसे तलाक हो गया क्या उनका? वो कहते हैं कि अगर घर में रहेगी ना तो फसरी लगा के मार के और बच्चे को कोठे पे रख दूंगा। कहाँ से हो आप? तरावरी से, करनाल के पास में है। तो जिस स्त्री से आपके पति का चक्कर है, आप उस स्त्री को जाके ठीक नहीं किया? आपने उसको समझाया नहीं? समझाया, बहुत समझाया। उसकी चाची है, सगी चाची। हाँ जी। उसने कहा कि जो तुम ना दूसरे जगह शादी कर लो, तुम इसको छोड़ दो। फिर भी मैंने आपके पति को उसकी सगी चाची ने फंसा रखा है? हाँ जी। अच्छा, उस चाची के बच्चे और पति कहाँ हैं? सब है। तो उसके पति को नहीं पता? सबको पता है, फिर भी उसको सब सपोर्ट करता है, मेरे को कोई नहीं करता। दोस्तों, वीडियो में बने रहें क्योंकि अभी और भी हैरान कर देने वाली बातें सामने आने वाली है। आज मैं ना बहुत दिन से ना परेशान हो के फिर कैसी चाची है और कैसे चाचा है? चाचा को पता है? सबको पता है। घर में मेरी मम्मी नहीं है, मम्मी मेरे बचपन में मर गई है। तो उनके बच्चे कितने बड़े हैं चाची के? लड़की 20 साल की है। उनकी लड़की 20 साल की जी। और लड़का नहीं है? लड़का 18 साल का। तो उस लड़की को भी पता है? सबको घर में पता है गुरुजी। आज मैं भाई ने देखो, ये कितना बढ़ता हुआ कलयुग है कि आजकल आदमी रिश्तों को भी नहीं देख रहा है। सगी चाची है? सगी चाची है, छोटी वाली। अब देखो जरा, चाची मतलब माँ, चाची मतलब माँ होती है साहब। जैसे भाभी है माँ, ऐसे चाची भी माँ है। चाची तो माँ होती है। बताओ, इस कलिकाल में और क्या सुनने को मिलेगा, पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलेगा। मैं कुछ बोलती थी ना तो बेल्ट से मारता था, बस्तर उतार के रात को घर से निकाल देता था। मैं बहुत मजबूर हूँ, इस टाइम मेरी मदद कर दीजिए गुरुजी। मैं क्या मदद करूँ आपकी, बताओ। मेरे बच्चे को गुरुकुल में रख लीजिए, मुझे काम दे दीजिए, मैं करके। वो तो हम बेटा रख लेंगे, काम भी मिल जाएगा, काम की कोई बड़ी चिंता ना करो। लेकिन बेटा, आप अपने पति को ठीक करो। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, सारे लोग ने प्रयास किया, भाई बीच पुलिस में कंप्लेंट किया आपने? सब कुछ करके थक गई, फिर यहाँ में आ गई। अब मेरे से ना, मेरे अंदर शक्ति नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। चाची को आप ठीक कर लो, उसके दांत तोड़ दो 3-4, छाती पे चढ़ो उसकी। तूने मेरा घर उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया तूने। ऐसी स्त्रियों को ना बिल्कुल दुर्गा बन के, काली बन के उनकी छाती पे मूंग धरना चाहिए।
मैंने बहुत कुछ किया गुरुजी, क्या क्या किया आपने? बहुत उनके साथ लड़ाई झगड़ा, नंद भी बहुत बोली, पर उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर चाची के सकती। दांत नहीं तोड़े आपने? मैं वो तो उनसे बड़ी थी ना, मैं उनको कैसे मार तब सकती बड़ी थी तो तुम्हारे पति को फंसा ली, बड़ी छोटी अब क्या है? वो तो भाभी, वो चाची मतलब माँ ही थी, लेकिन अब उसने गलत तो किया है, और गलत किया तो गलत को फिर दंड मिलना चाहिए। फिर मिलना गलत करने चाहिए। वाला फिर छोटा और बड़ा नहीं होता, गलत करने वाला तो सिर्फ गलत होता है, उसे दंड मिलना चाहिए। उसने आपका बसा बसाया घर उजाड़ दिया। शादी को कितने साल हो गए आपके? 12 साल। तो पति आपसे 12 सालों में कभी अच्छे से रहे हैं? शुरू शुरू में बहुत अच्छे थे, बहुत हाँ। बढ़िया, बहुत अच्छे से रखते थे, कभी घर से बाहर नहीं तो ये निकलने चाची देते के थे। साथ लफड़ा कब से शुरू हुआ? ये तो पहले से ही था, पर वो अपने इज्जत बचाने के लिए ना मेरे से शादी की है, अच्छा। ताकि उनके बारे में किसी को पता ना चले बाहर। पर ये चीजें छिपती भी नहीं है ना। चलो, आप पति का नंबर देना, बात करेंगे हम। वो बात करने गुरुजी हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से मत भेजिएगा, घर ले जाते अरे तुम चिंता ना करो, बात भी करेंगे। घर बंद करके बेल्ट से मारता है गुरुजी। अरे कैसे मारेगा? नहीं, कोल्टा लड़का के मिर्ची का धुआं देंगे तो चाची निकल जाएगी उसके भीतर से। चिंता ना करो, अभी उसका नंबर देना, हम अभी उससे बात करेंगे, तरीके से उसको जैसे मानेगा मूर्ख आदमी वैसे मनाएंगे, ठीक है? वो आएगा तुम्हें लेने के लिए यहीं पे। लेने तो आएंगे, मुझे भी पता है लेने आएंगे, पर वहाँ ले जाके ना बहुत मारते हैं, हाँ, बहुत मारते। बच्चों के मैं काम करते थे वहाँ पर नहीं, जाके। अब नहीं मारेगा, वो आएगा मेरे सामने ना, मैं बात करूंगा, फिर वो मारना पीटना सब छोड़ देगा, भूल जाएगा। नहीं सुनते, किसी को नहीं सुनते। अरे उसके बाप सुनेंगे, उसकी तो छोड़ दो। नहीं यार, दोस्तों वीडियो में बने रहें क्योंकि अभी और भी हैरान कर देने वाली बातें सामने आने वाली है। राधे राधे गुरुजी, आप कैसे हैं? कृपा है, गुरु माँ आप कैसे हैं? ठीक है। गोरखपुर में कब आ रहे हैं गुरुजी? अब जब आप बुलाएंगे, वहां के भक्त बुलाएंगे तो आएंगे। जी गुरुजी, आप सबका वहाँ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ हमारे इधर चादर चढ़ाने बहराइच में बहुत लोग जाते हैं। हिंदू लोग? हाँ, हमारे घर में भी कुछ लोग जाते हैं, तो हम लोग बोले कि नहीं जाना चाहिए, हमारे धर्म में ऐसा नहीं है, नहीं जाना चाहिए। तो बोलते हैं कि नहीं जाएंगे चढ़ाने के लिए कि तो कुछ ऐसा हो जाएगा हमारे घर में कि किसी की डेथ हो जाएगी। ना ना, ऐसा नहीं, उनसे बोला हनुमान चालीसा का पाठ हम करिए। बोलते हैं, मगर वो लोग डरते हैं, कहते हैं कि ये नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे। वो लोग का कोई गाजी मियाँ का शादी रहता तो उसमें वो लोग जाते हैं चादर चढ़ाने। हमारी बुआ की लड़की भी गई थी उसमें। हाँ, हमारी नानी भी जाती थी, हमारी मम्मी भी, माता जी भी पहले जाती थी। अब माता जी तो नहीं जाती हैं, तो ऐसे बहुत लोग हैं कि जाते हैं उधर चादर चढ़ाने के लिए। हाँ, तो उसके लिए कुछ आप बताइए। नहीं, ये सब गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। सनातन हो, सनातनी हो तो अपने धर्म में ही रहो, डर के कारण नहीं कि कहीं भी चले जाओ। हमारे देश में तो देखो, तलवारें रखी गर्दन में, कहा कि धर्म परिवर्तन कर लो। तलवारों से डरे नहीं ये लोग, डर पता नहीं किस बात का लेके बैठे हैं, किस बात से डर रहे हैं। वही तो गुरुजी, हम लोग भी बहुत समझाए कि नहीं जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे धर्म में बहुत शक्ति है, वो लोग नहीं मानते हैं। उनमें से किसी को ले आना, समझाएंगे। ठीक है गुरुजी, हमसे एक अपराध हुआ है। क्या? आप जब बिग बॉस में गए थे ना, तो कुछ देर के लिए हम भी आपको गलत समझने लगे थे, हम उसका पश्चाताप करना चाहते। जब आप वीडियो डाले उस पे, तो हमको बहुत पश्चाताप हुआ। तो आप भी गलत समझने लग गए? हाँ, 2-3 घंटे के लिए हम गलत समझ, कि गुरुजी आप वहाँ गए, हम रोने भी लगे थे। कोई बात नहीं, मगर अब हम अच्छे हो गए हैं कि आप जब वीडियो डाले उस पे कि हम नहीं जाएंगे वहाँ, तो कौन जाएगा वहाँ, संत लोग नहीं जाएंगे तो वहाँ कौन जाएगा। इससे बहुत अच्छा मैसेज भी गया है गुरुजी। जी जी। हाँ, ऐसा कोई संत नहीं है कि उधर गए हैं, आप जाके दिखा दिए गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, हमारा सवाल है, हमारे श्री परंपरा में भगवान के प्रति हमारा भाव क्या है?
श्री संप्रदाय में जो अपनी परंपरा है इसमें कैंकर्य भाव हो। कैंकर्य मीन्स सेवा, समर्पण। दो चीजें करिए, एक तो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाइए, उनके हो जाइए, यही समर्पण है। दूसरा सेवा, हमारी जो श्री संप्रदाय में कार्य है वो सेवा का कार्य है, इसलिए दास अनिरुद्ध सेवा को ही सर्वोपरि मानता है। तो सेवा ही अपना मूल भजन है, मूल भक्ति है। गुरुजी हमारे घर में गोपाल जी हैं, मैं उनको अपना बच्चा मानती हूँ और कृष्ण के प्रति हमारे पति का भाव है। ठीक है, क्या ये गलत है? नहीं, भगवान तो सबके पति हैं। अभी तो हमने बताया तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तो भगवान तो सबके प्राणों के पति हैं। मीराबाई ने भी पति माना, इसमें क्या बुराई है? गुरुजी कुछ लोग बोलते हैं कि आप एक भाव से मानो, या तो बच्चा या तो पति। आप अपना भाव बताओ मत ना। आप गलती क्यों करती हैं? सबको क्यों बताती हैं कि आपका भाव क्या है? अपने भाव से भगवान को भजना चाहिए, अपने भाव को प्रकट नहीं करना चाहिए। इस ऐसे गहरे भावों को अंदर ही रखना चाहिए। गुरुजी अगर हमें भगवान से मिलना हो तो फिर वो बच्चे के रूप में मिलेंगे या पति के रूप में? सबके रूप में मिल सकते हैं। भगवान को जाकी रही भावना जैसी, भगवान से आप प्रेम करें। अब वो प्रेम को भगवान किस रूप में स्वीकार करते हैं ये तो वो जाने। अब आप प्रेम करिए भगवान से बस, और अपने गृहस्थ में भी खुश रहिए। पति क्या करते हैं आपके? और हमारा भाजी का धंधा है। तो पति और आप खुश हैं दोनों? जी ठीक चल रहा जीवन गृहस्थी? जी ठीक है। बच्चे हैं? ठीक है। आप अपने पति पत्नी बच्चों के साथ खुश रहिए और भगवान का अहरनिश चिंतन करिए। ठीक है जी गुरु, राधे राधे। दोस्तों, अनिरुद्ध आचार्य जी की ये अनमोल बातें आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, क्योंकि हमारा यह YouTube चैनल अनिरुद्ध आचार्य संस्था से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।